हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतर तरह से आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी के हम टोटल फॉर्म फिलअप की बात कर रहे हैं कि टोटल फॉर्म फिलअप कितने हैं। और लास्ट ईयर अगर हम देखें, कुछ सालों पहले 1 2 3 4 साल की बात करेंगे तो वहाँ पर फॉर्म फिलअप का हमें क्या क्राइटेरिया देखने को मिलता है। तो हम कुछ इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे ताकि आपको ये पता लग सके कि बेसिकली अगर देखें तो कितना हमारा जो पेपर का जो लेवल है, यानी जो कट ऑफ है, वो किस हिसाब से रहा है। तो इन सभी हम फॉर्म फिलअप के बारे में आपसे अभी बात करने वाले हैं, तो कृपया करके सेशन में बने रहें। ध्यान से देखना, एक एक चीज मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। अगर मैं बात कर रहा हूं 2018 की, तो 2018 में प्यारे बच्चों जो आपके फॉर्म भरे गए, टोटल फॉर्म भरे गए थे 52,20,335। पेपर दिया था 30,41,284 बच्चों ने। भर्ती निकाली गई थी 60,210 पद थे। सर यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान से देखना क्या कहा जा रहा है कि इतने फॉर्म भरे गए, इतने बच्चों ने पेपर दिया, इतनी भर्ती निकाली गई थी। अगर मैं आपसे कहूं कि 52,20,335 और वैकेंसी कितनी थी 60,210, लगभग एक सीट पर 86 बच्चे पेपर दे रहे थे। कितने बच्चे? 86 बच्चे पेपर दे रहे थे। एक सीट पर इतने बच्चों का कंपटीशन था, यानी कि हर 86 बच्चों में से एक बच्चा सिलेक्शन ले पाता। मतलब जब 86 बच्चे पेपर देंगे तो एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। इस हिसाब से आंकड़ा है। बट हमें यहां पर इतना देखना है, अभी मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, हर एक चीज आपको बता दूंगा, कृपया करके समझने का प्रयास करें। 2021 आता है तो यहां पर 71 लाख फॉर्म भरे गए। एवर हाईएस्ट एसएससी जीडी के अभी तक के एवर हाईएस्ट फॉर्म भरे गए थे 71,66,059 और पेपर दिया था आपका 39 लाख। 71 लाख फॉर्म भरे गए, 39,93,325, यानी कि लगभग अगर हम देखें तो 50% के आसपास है। इतने बच्चों ने पेपर दिया। भर्ती आपके जो पद निकाले गए थे, सबसे कम पद यहीं पर निकाले गए थे 25,271 और एक सीट पर कंपटीशन कितना था 283 बच्चे। एक सीट पर 283 बच्चे लड़ाई लड़ रहे थे कि नौकरी हम लेंगे, नौकरी हम लेंगे। 2022-23 आता है तो यहां पर जो फॉर्म भरे गए 54,15,938 और पेपर दिया 35 लाख बच्चों ने। 50,187 वैकेंसी और 107 बच्चे, यहां मैं लिख देता हूं इतने स्टूडेंट ने पेपर दिया है। इतने स्टूडेंट मतलब कंपटीशन लिख देता हूं, कंपटीशन स्टूडेंटों के लिए मैं बोल दे रहा हूं। फिर जैसे ही हमारी 2024 की वैकेंसी आती है, वही जनवरी में अभी जो आई थी, तो 47 लाख फॉर्म भरे गए, 31 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 46,617। यहां पर 26,000 के आसपास वैकेंसी थी, बट फिर बाद में बढ़ा दी गई, तो हम इसको देख रहे हैं। अगर मैं कहूं 2025 में, तो यहां पर वैकेंसियों की संख्या तो क्लियरली पता चल गई, 39,481 पद हैं। ये पद और बढ़ाए भी जा सकते हैं। आपको पता है कभी भी घटाए नहीं जा सकते, बढ़ाने के चांस, बढ़ने के चांस हमेशा रहते हैं। अगर मैं कहूं कि यहां पर कंपटीशन कितना था, ये तो हमने टोटल फॉर्म में क्या कर दिया, 52,20,335 ये फॉर्म भरे गए। हमने इसमें 60,210 का भाग लगा दिया, तो आपने कह दिया सर 87 बच्चे एक सीट पर कंपटीशन में बैठे हुए हैं। बट एक बात आप ये भी तो देखो मेरे दोस्त, एक बात आप ये भी तो देख ही नहीं रहे। क्या नहीं देख रहे कि इन बच्चों ने पेपर थोड़ी दिया, कंपटीशन तो आपका इन बच्चों से है। यानी पेपर कितने बच्चों ने दिया, तो आपने कहा पेपर दिया सर 30,41,284 बच्चों ने। अब निकालो एक सीट पर कितना कंपटीशन, ऐसे निकलेगा कंपटीशन, तो अब कितना आ जाएगा, तो अब आ जाएगा आपका 50। लगभग एक सीट पर 50 बच्चे थे। तो अब हमें पता लग गया कि लगभग ये तो फॉल्स है।
अब लगभग लगभग एक सीट पर कितने बच्चे आ गए? 50 बच्चे आ गए। ये हमारा गलत क्यों है? ये हमने टोटल वैकेंसी फॉर्म पे निकाला है, जो हमारे टोटल फॉर्म भरे गए हैं। अब अगर इसी प्रकार मैं इसका निकालता हूं, ध्यान से देखना, इसी प्रकार मैं इसका निकालता हूं 39,393 25,271 25,271, तो यहां पर हमारा 158 आ जाएगा, एक कट जाएगा और लगभग लगभग 158 बच्चे एक सीट पर पेपर दिए हैं। एक सीट पर इतने बच्चों ने पेपर दिया है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी एक एक चीज आपको समझा दूंगा। 35 लाख, ध्यान से देखना, 45,71,413 ये हमारे वो थे, और फॉर्म थे 50,187 तो लगभग लगभग 71 बच्चे एक सीट पर बैठे थे। लगभग लगभग 71 बच्चे एक सीट पर बैठे थे। अगर मैं यहां पर राउंड फिगर 31 लाख मान लूं, 1000 10,000 लाख 10 लाख 31 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 31 लाख मान लूं, और यहां पर 50 कितने 46,617 पद थे, तो 66 बच्चे, लगभग लगभग 66 बच्चे एक सीट पर बैठे थे। अब ये हमारा एक्चुअल डेटा निकल करके आ गया। हमारा जो एक्चुअल डेटा है ये निकल करके आ गया। अब हम 2025 की बात करते हैं। तो मेरे दोस्त, अभी तक मैं आपको बता दूं 2025 की अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान से देखना, अगर हम 2025 की बात करते हैं तो यहां पर ना तो अभी हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, यानी कि अभी गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड नहीं किया है, ना तो ये डेटा अवेलेबल है और ना तो ये डेटा अभी अवेलेबल है। जब ये पेपर होगा ये डेटा तो तब अवेलेबल होगा, हमारे पास अभी ये डेटा भी अवेलेबल नहीं है। अगर ये डेटा अवेलेबल होता तो हम यहां पर क्या निकाल लेते, यहां पर हम ये नंबर तो कम से कम निकाल ही सकते थे, और ये दो डेटा भी हमारे पास अवेलेबल है नहीं। अगर मैं एक आइडिया लगाऊं, अगर मैं आइडिया लगाऊं, आप भी आइडिया लगा सकते हो। अगर मैं आइडिया लगाऊं तो मैं कह सकता हूं यहां 52,71,000 54 लाख 71 लाख 54 लाख 47 लाख। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये कोरोना काल से हमारे फॉर्म लगातार गिरते आ रहे हैं। 2021 के आसपास कोरोना था तो यहां पर फॉर्म एकदम से भरे गए, बट यहां से फॉर्म डायरेक्टली गिरते आ रहे हैं। तो 54 लाख से 47 लाख, यहां आप कितने, तो यहां पर एक मैं संभावित आपको बता दे रहा हूं, मतलब आप ऐसा मत समझ लेना कि मैंने गारंटी दे दी, मैं पहले लिख दे रहा हूं कि संभावित जैसा मुझे लग रहा है यहां पर जो डेटा निकल करके आएगा वो डेटा निकल करके आएगा 35 से 40 लाख के बीच में। 35 लाख प्लस यहां पर फॉर्म भरे जाने की पूरी उम्मीद है। 35 लाख प्लस यहां पर फॉर्म भरे जाने की पूरी उम्मीद है। अगर 35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और इतनी वैकेंसी है तो आप एक सीट पर कंपटीशन निकाल सकते हैं। अब दूसरी समझने वाली बात यह है कि यहां पर हमारे फॉर्म ज्यादा भरे जा रहे थे। देखो, फॉर्म ज्यादा भरे जा रहे थे, बच्चे वे थे। जब 35 लाख वैकेंसी निकाली गई है, 35 लाख फॉर्म भरे गए हैं और जब इतनी वैकेंसी है तो सीधी सी बात है ये आपका एक सीट पर कंपटीशन लगभग लगभग 50 बच्चों से भी कम आ जाएगा। आपका यहां पर जो है 50 बच्चों से कम आपका क्या आ जाएगा, कंपटीशन आ जाएगा। अगर 50 बच्चों से कम कंपटीशन आ जाएगा तो आप खुद सोच सकते हैं आपके लिए कितना फायदेमंद है। मेरे दोस्त, मैं तो हमेशा से कह रहा हूं कि सभी बच्चे रिवीजन पर फोकस करें, और रिवीजन आप कहीं से भी करें, मैटर करता है रिवीजन। मैं यही डेटा बताने आया था। मैं फिर कह रहा हूं, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, सारी चीजों का आप रिवीजन कीजिएगा, यही आपकी नैया पार लगाएगा। अगर मैं बात करूं तो भैया सुबह 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास हो रही है, 9 बजे मैथ की हो रही है, 11 बजे आपकी ये हो रही है, 12 बजे रीजनिंग हो रही है। ये हिंदी की क्लास 10 AM पर हो रही है, रोज सुबह हो रही है, और यहां पर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो आप समझदार हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को मेरे दोस्त यहीं तक रखेंगे, ध्यान से देख लेना। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को बाय बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपना और अपनों का ध्यान रखें। माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच।